भारत सरकार भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए देश की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि हर गांव, हर कस्बा शहर से सीधे जुड़ सके। लेकिन इन योजनाओं की असल तस्वीर कुछ जगहों पर जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले को जोड़ने वाली NH 43 ऐसे ही एक मिसाल बन चुकी है, जहां सड़क निर्माण पिछले 9 वर्षों से अधूरा पड़ा है। अब यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता, ठेकेदारों की मनमानी और जनता की मजबूरी की कहानी बन गई है। शहडोल से उमरिया की दूरी लगभग 73 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में एक सामान्य सड़क पर करीब 1.5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन NH 43 पर यह यात्रा एक सजा बन चुकी है। पूरी सड़क पर गड्ढे, अधूरी लेयरिंग, टूटी हुई कोल तार और सबसे ऊपर उड़ती धूल। अधूरी बनी सड़क की हालत इतनी खराब है कि जहां कहीं थोड़े बहुत तार की परत बिछी है, वो भी बारिश के पहले दौर में उखड़ने लगी है। चारों तरफ धूल का गुबार इतना है कि बाइक और स्कूटी चलाना जोखिम भरा काम हो गया है। गाड़ियों के इंजनों में धूल घुस रही है, साथ साथ लोगों के आंखों और सांसों में भी। ग्रामीणों और स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। इतने वर्षों में सड़क नहीं बनी तो राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस असर देखने को नहीं मिला। इस सड़क निर्माण की जिम्मेदारी तिरुपति बिल्डकॉन नाम की कंपनी को सौंपी गई है। उसे अब इस साल के अक्टूबर तक पूरा करने का सख्त निर्देश मिल चुका है। उड़ती धूल से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी काफी असर देखने को मिला है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि धूल की वजह से ग्राहक दुकान में रुकते नहीं हैं, जिनसे व्यापार ठप हो गया है। पेड़ पौधे, खेत और मवेशी तक इस धूल से प्रभावित हैं। जहां एक तरफ सरकार गति शक्ति, भारतमाला, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी योजनाओं को लेकर टीवी पर विज्ञापन दे रही है, वहीं जमीनी हकीकत में NH 43 जैसी सड़कें इन योजनाओं का मजाक उड़ा रही हैं। जनता सवाल करती है कि इतने सालों में 73 किलोमीटर सड़क क्यों नहीं बन पाई? अगर कंपनी नहीं कर पा रही हो तो उसका ठेका रद्द क्यों नहीं हुआ? क्या प्रशासन सिर्फ निर्देश देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानता है? स्थानीय युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अक्टूबर तक सड़क पूरी नहीं होती है तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर करने की तैयारी भी शुरू कर दी। NH 43 सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जो कागजों में तो तेज है लेकिन जमीन पर बेहद सुस्त। शहडोल उमरिया में मेनली तो 4 ROB के ही काम होने से उनके अप्रोचेस भी। तो अभी खुनगुटी ROB पर हमने मेन स्पान जो रेलवे के ऊपर का होता है वो गटर लॉन्च कर दिया है। अभी पाली में भी 3 या 4 दिन के अंदर में मेन स्पान जो उसका रेलवे के ऊपर का है वो गटर लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा 2 जो है रह जाएंगे, उनमें भी गटर्स का 90% काम तो आ चुका है, हो गया है, फैब्रिकेशन चल रहा है और संभवतः 1-1.5 महीने में वो दोनों भी लॉन्च कर लिए जाएंगे। लेकिन अप्रोचेज का काम रह जाएगा इसके पार और कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया है कि अक्टूबर तक आप काम ख़त्म करें। सर अभी मतलब जो ये कुछ जैसे यहाँ पे कोनी के यहाँ पे आगे जो बना है अंडरब्रिज है सर, वहाँ पे काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही, परेशानी हो रही कि लगातार लोग वहाँ एक्सीडेंट पॉइंट है, वहाँ अंधेरा भी रहता है। सर कुछ MPRDC के यहाँ पे विभाग द्वारा कुछ किया जाएगा यहाँ पे काम? राजाबाग जी जी। उसमें तो कॉन्ट्रैक्टर को स्लिप रोड्स और ऊपर से ट्रैफिक निकालना, उसके लिए सड़क बनानी है, ये काम हमको करना है। इसके अलावा तो और कोई ऐसे हमारे कोई काम नहीं है उसमें। उसके शेड्यूल में कॉन्ट्रैक्टर के BOP के रोड बनाना और सर्विस रोड चालू करना है। ये काम हो जाएगा तो हमारा NH फ्री हो जाएगा। थैंक यू सर। अभी मालूम पर 3-4 दिन पहले क्या सालों में यह अधूरी सड़क पूछती है कि क्या सड़कों का निर्माण ठेकेदारों की मर्जी से चलेगा? क्या जनता को ऐसे ही धूल फांकते रहना होगा? क्या सिर्फ निर्देशों से विकास होगा? यह जिम्मेदारी की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर अक्टूबर की हेडलाइन भी मिस हुई तो जनता का सब्र टूट सकता है और इस बार शायद सिर्फ आवाज नहीं, आंदोलन की गूंज सुनाई दे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।